हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों ने मुझे मिस ज़रूर किया होगा क्योंकि मैंने 2 दिन पोस्ट नहीं किया। एक तो मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, ऊपर से मैंने कहा यार थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ क्योंकि मैं एडिट कर करके थक गई थी। ओह माय गॉड गाइस, एडिटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। वीडियोस लोग आराम से बनाते हैं बट एडिट नहीं होती। अ स्टोरी टाइम व्हेन अ गाय सेव्ड माय लाइफ। गाइस सीरियसली उसकी वजह से ही आज मैं यहाँ जिंदा हूँ। नहीं, जिंदा तो अल्लाह की वजह से हूँ, उन्होंने चाहा इसलिए मैं जिंदा रह गई, बट वो जरिया था तो आई सर्वाइव्ड। बट मेन इंपॉर्टेंट बात ये है मेकअप करने की कि एक लड़के ने कमेंट की थी कि 2-2 किलोग्राम का मेकअप अपने मुंह पे लगा के तो मतलब आई डोंट नो, इतनी मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा। वो ही वाज जस्ट सेइंग समथिंग अबाउट के मेकअप और बाद में शक्ल नहीं अच्छी होती। तो मैंने कहा इसको अपनी असली शक्ल दिखा ही दे। मतलब व्हाट डू यू मीन? मतलब मैं अपनी असल शक्ल छुपा के क्या करूंगी? लाइक मैंने तुम्हें इंप्रेस करना है, तुम्हें इंप्रेस करना है जिसको मैं जानती भी नहीं, जिसकी डीपी भी नहीं है बाय द वे। पहले जाके अपनी डीपी लगाओ, दूसरा जाके फिर कॉन्फिडेंस लाओ उतना, ठीक है? घर में बैठ के सड़ी शक्ल लेके कमेंट कर रहे हैं, वो भी हेट कमेंट। आर यू किडिंग मी? आई मीन आई एम नॉट इनसिक्योर अबाउट इट, तो अगर मैं इनसिक्योर नहीं हूँ तो तुम क्यों इतने हो रहे हो? या फिर तुम्हारा बाप या तुम मुझे मेकअप खरीद के देते हो जो मैं 2-2 किलो का मुंह पे लगा लेती हूँ। और अगर मैंने मेकअप लगाने के बाद भी सेम ही लगना है देन व्हाई एम आई पुटिंग ऑल द मेकअप ऑन? यू किडिंग मी ब्रो? कुछ लोगों के अंदर दिमाग बिल्कुल नहीं है। अगर इसको मेरी वीडियो पसंद नहीं है तो ये स्किप क्यों नहीं करता? ये देखता है या देखती है, आई डोंट नो, बट आई बिलीव इट्स अ गाय क्योंकि वो इतने गाइस ही इतने बदतमीज होते हैं। तो लाइक स्किप इट, डोंट कमेंट, जस्ट स्किप इट, डोंट वॉच मी। वो वॉच करता है और फिर कमेंट करता है। लाइक आई डोंट माइंड ऑल दीज हेटर्स, और मुझे खुशी ज्यादा आप लोगों पे होती है क्योंकि आप लोग मेरी साइड ले रहे हैं, तो आई लव यू गाइस। तो गाइस कहानी स्टार्ट होती है यूएस से। जब मैं यूएस में थी वहां पे मेरी स्कूल की एक ट्रिप गई थी। लाइक वन ऑफ दोस प्लेसेस, आपने क्रिएचर 3D तो देखी होगी। क्रिएचर 3D टाइप, देयर वाज लाइक अ रिजॉर्ट एंड लाइक अ फार्म हाउस। वहीं पे था रिवर साइड की तरफ, रिवर साइड के साथ, तो देयर वाज लाइक अ रिवर। तो उसके साथ ही हमारा ना एक छोटा सा रिजॉर्ट टाइप था जहाँ पे हम लोग गए थे 2 दिन के लिए। एक फ्रेंड थी जिसके साथ मैं इतनी क्लोज तो नहीं थी, बट शी वॉज जस्ट लाइक अ फ्रेंड। अगर मेरी पाकिस्तानी दोस्तें होती, ओह मुझे बहुत मजा आता। कहीं मैं तो हल्ला गुला कर देती, लड़कों को तो कोई देखता ही ना। मैं तो कह रही हूँ अपनी सीरियसली, अगर हमारे पास अच्छे दोस्त हो, हमारे पास थोड़े से मतलब हमारे पास सही दोस्त हो ना, तो हमें लड़कों को देखना ही ना पड़े। हाँ वो भी जरूरी है, बट जब फन हो रहा है ना तो आई फील लाइक कि लड़कियां लड़कियों के साथ ही कंफर्टेबली फन कर सकती हैं। मोस्टली मैं जगह के लिए गई थी क्योंकि मुझे हरी भरी जगह बहुत पसंद है। मेरा अब क्या सीन है कि मैं ना उस टाइम पे इतना ये नहीं थी कि हाँ यार मुझे बस में खड़े होके गाना है, मुझे बस में खड़े होके डांस करना है जिस तरह मूवीज में होता है। आई वाज जस्ट लाइक कि मुझे बस गाने लगाने हैं और मुझे बस से बाहर चीजों को देखना है जो गुजर रही हैं, लाइक द ट्रीज, द माउंटेन्स एंड ऑल। तो मैं वहां बैठ के बस दरख्तों को ही देखी जा रही हूँ। मैं अपनी मतलब इट्स नॉट इवन कि मैं डिप्रेस्ड थी। आई वाज जस्ट कि हाँ यार मुझे बस जस्ट लीव मी अलोन। मुझे ये चीज, इस चीज में मुझे सुकून मिल रहा है, मुझे बस बाहर देखना है और मुझे गाने सुनने हैं। खैर, तो हम जब वहां पहुंचे तो वहां पे जब हम वी वर चेकिंग इन कि हाँ यार हमें क्या क्या रूम दिया जाएगा, तो मैंने अचानक से लॉबी में एक लड़के को देखा। तो लड़का पास से गुजरा था। गाइस सीरियसली आई डिड नॉट हैव एनी बैड इंटेंशंस। मैं मेरे जब बुरे इरादे हूँ मैं बता देती हूँ, बट दैट वाज प्योर इंटेंशन। अब मैं उसको देखा, बस एक झलक देखी एंड देन इट वाज ऑल गॉन। सब सामान रख के ना गए हम लोग बाहर बाहर। अब एज आई टोल्ड यू कि हाँ यार रिवर साइड पे था, तो हम लोग ना रिवर के पास बैठे हैं। अब अचानक से ना सबको रिवर के उस तरफ जाना था। जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो तो इम्पल्सिव डिसीजंस लिए जाते हैं। आप लोग ये नहीं कहते कि हाँ यार यार ये गलत है, आप बस कर देते हो और फिर बाद में आपको पता चलता है कि हाँ यार ये डिसीजन गलत था। कहने को मैं बहुत समझदार हूँ, बट उस वक्त मैंने भी थोड़ा सा इम्पल्सिव डिसीजन ले लिया एंड आई वाज लाइक मुझे भी देखना है कि रिवर के उस तरफ क्या है। इट वाज जस्ट क्यूरियोसिटी क्योंकि कोई वहां जा नहीं रहा था एंड आई नो इट वाज डम, बट हमने कर लिया। गाइस पानी का भाव बहुत ही तेज था। इट सीरियसली, अब मैं सोच रही हूँ लाइक मैं क्यों द डमेस्ट पर्सन अलाइव। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मतलब तुम्हें अपनी लाइफ से प्यार नहीं? गाइस मुझे सबसे ज्यादा प्यार अपने आप से है एंड आई एम लाइक मैं तुम अपने साथ ये क्यों करोगी? वहां पे कोई ऐसा था भी नहीं कि तुम्हें आके हीरो की तरह बचा लेता। तुम क्यों कर रही हो ये सब? अब सब लोग ना एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे चेन बना के रिवर के पास खड़े हो गए। मेरे दिमाग में हो रहा है कि महक ना कर, महक ना कर, महक ना कर, बट इट वाज जस्ट इम्पल्सिव। और उस वक्त मैं ये भी थी कि यार अगर मैंने अब बैक डाउन किया तो सब कहेंगे कि मैं फट्टू हूँ। और हम सबके बीच में वो लड़का भी था जिसको मैंने लॉबी में देखा था। तो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि अब कौन कौन किसके साथ चलेगा। मैंने कहा भाई मैं तो मतलब मेरा तो यहाँ मेरे दोस्त के अलावा कोई जानने वाला है भी नहीं, तो मतलब हम लोग लुढ़क गए तो हमें बचाएगा भी कौन? क्योंकि बाकी सब दे हैड अ ग्रुप एंड मैंने अपनी दोस्त का हाथ पकड़ा था और यहाँ से ना मेरा हाथ किसी लड़के ने पकड़ा था। फिर मैंने कहा कि नहीं महक, बीच से महक शुरू में मत खड़ी हो। अगर तू लुढ़की तो सबसे पहले तू बह के जाएगी और तुझे कोई बचाएगा भी नहीं। मैंने कहा महक तू आजा बीच में। मैं बीच में आ गई। यहाँ मेरी दोस्त, यहाँ कोई लड़का था, आई डोंट रिमेंबर क्लियरली, यहाँ लड़का था। तो हम लोग ना ऐसे चेन बना के जा रहे थे। मेरी ना पानी के साथ यादें बिल्कुल अच्छी नहीं है। आई मीन मेरा पानी के साथ एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि मुझे पानी से बहुत डर लगता है क्योंकि मैं काफी बार ऑलमोस्ट डूब चुकी हूँ और फिर मैं पानी में कूदने लग गई हूँ। एट दैट टाइम आई वाज मोस्टली लाइक एक्टिंग फियरलेस। मुझे ऐसा होता था कि हाँ भाई मैं बहुत दबंग हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं डरती किसी से। तो मैं ऐसे कर रही थी। अब मेरे पाँव बेशक कांप रहे हैं बट आई वाज लाइक महक किसी को दिखाना नहीं है। जो मेरे सामने लड़का था ना गाइस, उसने मेरा हाथ छोड़ दिया
और वो आगे की तरफ चला गया। हाफ पास कर लिया था हमने, थोड़ा सा रहता था। उसी टाइम पे लड़के ने मेरा हाथ छोड़ दिया, मैं डूब रही हूँ, हाँ मेरी दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ा और मैं ऐसे ऐसे पानी में डूब रही हूँ। और मैं आपको बता रही हूँ, भाव इतना तेज था कि मुझे नहीं पता कि उस वक्त मेरी दोस्त के अंदर इतनी जान कैसे आई। मुझे बस कोई खींच रहा है और मैं तो बस कलमा पढ़ने लगी थी कि हाँ अब मैं जा रही हूँ, मैं मर चुकी हूँ, मैं मरने वाली हूँ और इतनी बुरी मौत। तो मुझे ना पानी से कोई खींच रहा है, तो मैंने ना थोड़ा सा, जब मुझे खींचा जा रहा था ना, तो मेरी मुंडी ऊपर आई, तो मैंने देखा कि यार वो लड़का है लॉबी वाला। उसके हाथों की जो बेंच थी ना, मेरी नजर सबसे पहले उस पर गई। सर समझ लो कि मैं वहां तैर रही हूँ, उसने ऐसे उठाया और उसने मुझे अपने पीछे से ऐसे निकाल दिया यहाँ, और वो खुद पानी के आगे खड़ा हो गया गाइस, क्योंकि ऑब्वियसली लड़कों के ना पाँव बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो वो खड़ा रहा, तो मैंने कहा कि यार इतने ज्यादा पानी के बहाव से तुम गिर नहीं रहा, मतलब ऑब्वियसली गाइस ही वाज स्ट्रांग, आई कुड टेल कि हाँ यार। उसने मुझे जिस ग्रिप से पकड़ा था ना मेरा हाथ, और उसने मुझे अपने पीछे से किया ताकि मैं फिर ना बहूं। तो फिर मुझे यहाँ साइड पर रखा और मुझे पकड़ के ना मुझे वापस ले गया वहां पे। कहता है अब तुम रिवर क्रॉस नहीं करोगी। मेरी जान बचाई। सीरियसली द भाव बहुत बहुत तेज था, पानी का भाव बहुत तेज था, एंड आई वाज लाइक मैं मर जाऊंगी। और फिर मेरी दोस्त मुझे सहारा देने के बजाय वो कह रही है महक महक महक, सीरियसली सीरियसली। और मैं मरने वाली थी, तुझे फिक्र हो रही है उस लड़के की कि लड़का मिल गया। खैर सारे फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं। पॉइंट ये था गाइस कि आई डोंट इवन नो हिम, और मैं जिनके साथ आई थी वो मुझे कमीना मुझे छोड़ के आगे चला गया। बट यू नो इट्स अ रैंडम थिंग कि हाँ यार कोई आपकी हेल्प कर रहा है। सब लोग हेल्प नहीं करते आपकी, बहुत कम लोग हेल्प करते हैं, और स्पेशली अपनी जान को जोखिम में डाल के कोई आपकी हेल्प कर रहा है। थोड़ी देर तो मैं सदमे में रही, क्या उसका ये हुआ क्या मेरे साथ, और मेरी जान बचाएगी, यहाँ तो पूरा फिल्मी सीन हो गया है, किसी ने शूट क्यों नहीं किया। सब वहां देख रहे हैं मेरे मरने का खेल, कोई ये भी नहीं कह रहा कि हाँ यार हम किसी को बुलाए, पुलिस को बुलाए, किसी को बुलाए, नहीं, खेल देख रहे हैं सब लोग कि क्या हो रहा है महक के साथ। उसके बाद थिंग्स थोड़ी वियर्ड हो गई, क्योंकि यू नो आई वॉज रियली ग्रेटफुल कि हाँ यार इस लड़के ने मेरी जान बचाई। बट एट द सेम टाइम आई हैव दिस प्रॉब्लम कि हाँ यार मुझे जब इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। इवन कि उसने मेरी जान बचाई, आई वाज रियली ग्रेटफुल, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हाँ मैं इतनी ग्रेटफुल हो जाती कि मैं उसके साथ ही हो जाती। तो आई कुड टेल कि ही वाज ट्राइंग टू टॉक, तो मैंने उसके साथ थोड़ी सी बातें शातें की, बट इट वाजंट कि हाँ यार बुरे वे में या वो चीप बातें करे, नहीं, उसने भी चीप बातें नहीं की। मैं वहां बैठी हूँ एंड आई एम लाइक थैंक यू सो मच। मैंने उसको शुक्र अदा किया। फिर मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ क्यों आया, कहते यहाँ पे उसका भाई का कुछ है, तो अपने भाइयों के साथ आया, व्हाटएवर। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं को कैसा था गाइस, वो लंबा नहीं था, ओके लंबा नहीं था वो, दैट्स आई नो दैट्स एन इशू, बट ही वाज जस्ट लाइक, तो मेरा कद इतना था ना, तो वो तकरीबन इतना था, ठीक है, और उसके मसल्स थे, ठीक है, हिज हैंड्स वर सुपर स्ट्रांग। थोड़ी सी मेरी बात हुई, उसके बाद मैं वहां से उठकर आ गई, क्योंकि नो मैंने कहा यार मैं रिलेशनशिप में तो नहीं ना आ सकती जस्ट बिकॉज़ यू सेव माय लाइफ। आई एम रियली ग्रेटफुल बाय द वे। कपड़े कपड़े पहन कर आई, मैंने कहा मेरा ऑब्वियसली मैं मरने वाली थी, बट इसका ये मतलब तो नहीं ना कि मैं ट्रिप का दूसरे दिन वेस्ट कर दूं। पहला तो वेस्ट ही गया, पहला तो सारा ट्रॉमा में गुजर गया। वी हैड पैनकेक्स, तो ना पैनकेक्स के साथ ना ऑब्वियसली मुझे स्ट्रॉबेरीज खाने का बहुत शौक, इतना शौक नहीं बट उस टाइम मेरा ना स्ट्रॉबेरीज खाने का बहुत दिल कर रहा था। तो मैं ना अपनी दोस्त को बार बार कह रही हूँ कि यार देख, यहाँ से अगर स्ट्रॉबेरीज ऑर्डर होते हैं तो हम स्ट्रॉबेरीज ऑर्डर करके फिर पैनकेक्स खाते हैं, ताकि यू नो इट्स जस्ट अ थिंग कि अगर एक चीज में से कोई भी एक चीज, अगर मैं कुछ खाने लगी और उसमें से कोई भी एक चीज मिसिंग हो, जब तक वो चीज नहीं आती तब तक मैं वो चीज खाती नहीं हूँ। फिर क्या हुआ, अचानक ही केम और उसके हाथ में स्ट्रॉबेरीज की प्लेट है। सो वियर्ड गाइज, उसके हाथ में स्ट्रॉबेरीज की प्लेट थी और वो मेरे सामने आया और उसने मेरे सामने रख दी और वो चला गया वहां से। वो वहां से चला गया कुछ कहे बगैर। आई वॉन्ट समवन टू केयर फॉर मी, बट आई डोंट नो, जब कोई मेरी केयर करता है तो मुझे इतना अजीब लगता है कि हाँ यार तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हें नहीं करनी चाहिए, व्हाई आर यू डूइंग दिस। क्योंकि अपने काम में सारे खुद करती हूँ ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई और मेरा काम करे। फिर मेरे सामने स्ट्रॉबेरीज की प्लेट पड़ी है और मेरी दोस्त मुझे फिर से वही इशारे करी है कि महक महक, बट यू नो हम इतने भी क्लोज नहीं थे कि मैं उसके साथ फ्री हो जाती इतना। आई वाज लाइक हाँ मैं क्या करूँ, मुझे ये क्या करी जा रहा है गाइस। तब से मुझे ना, तब से मैं उसको फिर लड़की को इग्नोर करने लगी, क्योंकि गाइस ये वो सो ऑकवर्ड, तुम कुछ कहे बगैर मेरे सामने स्ट्रॉबेरीज रख रहे हो, मैं तुम्हें क्या कहूँ। लेकिन उसकी वाइब्स ही ऐसी थी कि आई कुड फील कि हाँ यार आई शुडंट गो फर्दर। मैंने स्ट्रॉबेरीज का खूब मजा लिया, ये नहीं कि मैंने उसको साइड पर रख दिया फेंक दिया, नहीं, मुझे जब कोई चीज मिलती है मैं उसको खूब इंजॉय करती हूँ। मजा आ गया गाइस, बेस्ट ब्रेकफास्ट। उसके बाद क्या हुआ, मुझे मेरे फ्रेंड्स आके बता रहे हैं कि महक तुम्हारे लिए ये स्ट्रॉबेरीज लाया, तुम्हारे लिए ये स्ट्रॉबेरीज लाया। मैंने कहा क्या मतलब है, तुम्हें किसने कहा और क्या कहा। कहते महक वो सबको बता रहा है कि ही बॉट यू स्ट्रॉबेरीज। उसको मैंने तो नहीं कहा था, अगर कहा भी था देन व्हाई यू टेलिंग एवरीवन, आर यू किडिंग मी। यही प्रॉब्लम है, अगर आपने किसी के लिए कोई चीज की है करके भूल जाओ। यू नो आई डोंट नो व्हाई ही वाज टेलिंग एवरीवन, मुझे इस चीज का अभी भी रीजन नहीं पता। सब लोग मेरा वहां पे बैठ के ना, दे वर जस्ट मेकिंग फन ऑफ इट कि हाँ महक अगर उसने तुम्हारे लिए कुछ किया, ही जस्ट बॉट यू स्ट्रॉबेरीज एंड देन ही इज टेलिंग एवरीवन कि हाँ ही बॉट यू स्ट्रॉबेरीज। हम लाइक सबको बताने की वजह क्या है, क्यों। एरिया में हम लोग थोड़ा घूमने चले गए, हमने कहा चलो जाके शॉप्स वगैरह देखे, शॉपिंग करें, ये वो ना। तो गाइस ये भी हमारे पीछे आ रहा था, बट मैंने अपनी दोस्त को पकड़ा और हम लोग भाग गए वहां से। मैंने कहा इसके साथ तो मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि आई कुड टेल कि हाँ ये मेरे पीछे आ रहा है, एंड I felt a bit weird। जब हम वापस आए, मैं अपने रूम में जाने लगी थी ना गाइस, ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ माय डोर। मेरे दरवाजे के सामने वो खड़ा हो गया है और उसने मेरा ना हैंडल पकड़ लिया। तो वो हैंडल पकड़ के कहता है महक आर यू अवॉइडिंग मी। मैंने कहा नहीं। तो कहता है महक मैंने देखा है कि मैं जब भी तुमसे बात करने के लिए आ रहा हूँ तो मुझे अवॉइड कर रही है। मैंने कहा नो, I'm not avoiding you, I am avoiding you, क्योंकि what the heck is this and what the heck did you do in the morning, तुमने जो दिन में किया।
तुम इतना वियर्ड एक्ट कर रहे हो तो मैं इग्नोर ही करूंगी ना, अवॉइड ही करूंगी ना। मैंने कहा यार ये तो मेरी ट्रिप किसी और चीज में बदल गई है। मैंने कहा आई एम नॉट अवॉइडिंग यू, मैं बस आई जस्ट आई एम ट्रॉमेटाइज्ड उस चीज के बाद से, तो मैं अभी फील नहीं कर रही, मैं किसी से बात नहीं करना चाह रही। वो तो कहते तुम अपनी दोस्तों के साथ तो बाहर गई थी, मैं सोचा था मैं तुम्हारे साथ जाता, जस्ट टू टॉक अ लिटिल बिट कि तुम्हारा हाल कैसा है। वो मैं तुमसे पूछना ही भूल गया उसके बाद कि तुम्हारा हाल कैसा है। मैंने कहा आई एम फाइन, थैंक यू सो मच फॉर सेविंग माय लाइफ, थैंक यू सो मच। अब मेरा पीछा छोड़ो और अपने कमरे में जाओ और ताकि मैं सोऊं और फिर हम कल घर जाएं और ये चीज खत्म हो। मैंने उस दरवाजा छुड़वाने की कोशिश की, वो वहीं खड़ा है। क्या कहता है आई एम सॉरी अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो, बट मुझे इग्नोर मत करो, मुझे अवॉइड मत करो। साले हट जाओ यहाँ से वरना मैं दरवाजे में तेरा हाथ दे दूंगी और वो बहुत तकलीफ दे होगा। कहते पहले तुम मुझे बताओगी कि तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रही हो, फिर ही मैं यहाँ से जाऊंगा। तो मैंने कहा कि एवरीवन थिंक्स कि हाँ यार हमारे बीच कुछ चल रहा है, एंड आई डोंट वांट पीपल टू थिंक कि हाँ यार कुछ चल रहा है कुछ नहीं चल रहा है। तो कहता है कि तुम नहीं चाहती कि कुछ चले, तुम्हें दिख नहीं रहा, एक तो इनको सिग्नल दिखते नहीं है, सिग्नल इनको दिखते नहीं है। इतने में ना मेरी दोस्त आई, मेरी दोस्त कहती मैं क्या बात चल रही है। मैंने कहा कुछ नहीं है, जा रहा था अभी। कहते नहीं मैं महक से बस पूछ रहा था कि मुझे सुबह से अवॉइड क्यों कर रही है। तो मेरी दोस्त कहती है हाँ महक बताओ क्यों अवॉइड कर रही हो। इतने में ना वो चीज फन नहीं रही एनीमोर। आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू टॉक, दैट मींस आई डोंट वांट टू टॉक। और एक बार जब मैं तब जाऊं तो मेरे सामने कोई आए, मैं देखती नहीं कि वो कौन है। अब देखो मैंने उसको इतनी बार कहा कि जाओ, उसका फर्ज बनता था वो चला जाए, वो वहीं खड़ा है। और ऊपर से टाइम भी ऐसा है कि मैं कह रही हूँ कि भाई जस्ट गो, इट्स नॉट नाइस कि तुम इससे ऐसे लड़की का रास्ता रोक रहे हो, इट्स नॉट नाइस। इवन कि तुमने मेरी जान बचाई, बस मतलब तो नहीं ना कि मैं तुम्हें कमरे में आने दूं, नहीं। मैंने अपनी दोस्त को कहा यार इसको कहो कि जाइए, टाइम अच्छा नहीं है, ना ही मुझे इससे कोई बात करनी है, मैं इसको अवॉइड नहीं कर रही। आई थैंक्ड हिम एंड दैट्स ऑल आई वांट। मेरी दोस्त भी थोड़ा हो गई कि हाँ यार अब महक तब गई है, तो उसने उसको कहा जाने का। गाइस वो फिर भी नहीं जा रहा था। मैंने अपनी दोस्त को कहा कि हाँ मेरे दोस्तों को जाके बुलाया आसपास से, तो वो दोस्त आए, उन्होंने थोड़ा सा उससे बात की, तो फिर वो चला गया। मुझे अपनी दोस्त के साथ सोना पड़ा क्योंकि आई वाज स्केयर्ड। अब लाइक पेच अगर ये रात को आ गया तो आई वुड बी डेड, वो तो मुझे मार देगा क्योंकि रिजेक्शन कुछ लोग सही नहीं लेते। तो और आई कुड फील गाइस कि कोई इंसान कभी कभी इतना अच्छा होता है कि आपको पता नहीं चलता गाइस कि ये अंदर से कितना बड़ा साइको भी हो सकता है। सारा बैग शैग पैक करके वापस जा रहे थे ना, तो आई कुड सी उसके सारे कजन्स वगैरह ना एक लाइन में खड़े थे और ही वाज लुकिंग एट मी लाइक कि वो मेरी मौत चाहता है गाइस। वो चाह रहा था कि वो उसी वक्त मेरा मुंह पानी में डुबा देता जिसमें से उसने मुझे बचाया है। मैं दुम दबा के भाग गई वहां से। आई कुड फील उसकी आंखों में ना, लोगों की आंखों से पता चल जाता है गाइस कभी कभी कि वो कैसे हैं। तो मुझे उसकी आंखों से ही खौफ आ रहा था कि यार इसने तो मुझे मार देना। वहां से हम बस में बैठे और वहां से हम निकल गए। मुझे लगा ये पीछे आएगा, बट थैंकफुली कि वो नहीं आया। ये थी मेरी 2 दिन की ट्रिप थी एंड आई इवन पेड फॉर दैट ट्रिप गाइस। मतलब पे करके मैं कहीं जा रही हूँ कि यार मुझे सुकून मिले, मुझे आराम मिले, बट मुझे ट्रॉमा मिल रहा है। इतनी सी थी हमारी स्टोरी गाइस। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ इम्पल्सिव डिसीजंस तो लो ही मत, क्योंकि आपका एक इम्पल्सिव डिसीजन काफी चीजें कर देता है, काफी बुरी चीजें कर देता है। मैं ये नहीं कह रही गाइस कि इंजॉय बहुत ज्यादा इंजॉय करो। और काफी बार ऐसा हुआ है कि जब मैंने अपनी गट फीलिंग्स को ट्रस्ट किया एंड देन आई वाज राइट। तो इसलिए उस वक्त भी मैंने ना यही हो रहा था गाइस कि यार ठीक है तुमने मेरी जान बचाई, आई फील ग्रेटफुल, बट देयर इज नथिंग देयर। व्हाट वाज दैट कि सबको तुम बता रहे कि तुम मेरे लिए स्ट्रॉबेरीज लाए, व्हाट द हेक। इसलिए मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि मेरे लिए कोई कुछ करे, क्योंकि आप करने के बाद अगर बता रहे हो, जता रहे हो कि हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और इसलिए मैं कभी भी किसी का एहसान नहीं लेती, सब चीजें मैं अपनी खुद ही करती हूँ। वो सारी मेमोरीज वापस आ रही है ना, मेरा डूबना, इसलिए मेरा पानी से बहुत ही बुरा वास्ता है। मैं इससे पहले भी बहुत बार डूब चुकी हूँ गाइस। मैं डूबते डूबते बची हूँ, उससे पहले मैं 3-4 बार डूबते डूबते बची हूँ। और वो बहुत ही बुरा मोमेंट था। लोग मुझे पानी से निकाल रहे हैं, मैं ऐसे तैर रही हूँ, मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरे बाल कहाँ हैं, और मुझे कोई पता नहीं। मैं स्टोरी आपको तभी बताऊंगी जब आई हैव अ बिगर क्राउड, क्योंकि वो थोड़ी बड़ी स्टोरी है। ऐसे लड़कों से दूर रहा जाए। और अगर आप लोग को गट फीलिंग हो रही है कि इट्स नॉट नाइस, देन डोंट डू इट गाइस। एंड आई वाज सो स्केयर्ड एट दैट टाइम गाइस, जब वो जा ही नहीं रहा था। एंड उस वक्त तो शुक्र मेरी दोस्त भी आ गई, वरना आई डोंट नो कि क्या होता गाइस। ऐसा बहुत बार हुआ है कि हम लोग कहीं जाते हैं और हमारे पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं। इट्स अ स्कैरी थिंग, इट्स अ स्कैरी फीलिंग। एक बार क्या हुआ गाइस कि आई वाज लाइक 7 इयर्स ओल्ड। तो मैं ना दुकान पे जा रही थी, मैं वहाँ पे ना मुझे चाहिए थे स्नैक्स, मुझे चाहिए थी लेज। तो मैं लेज लेने दुकान पे जा रही हूँ ना, तो वहाँ पे ना मेरे पीछे एक लड़का लग गया। हमें पता नहीं चल पाया कि वो क्या चाहता था। क्योंकि मैंने जो आगे किया वो आप नहीं जान पाएंगे। मैंने थोड़ी देर नोट किया कि हाँ ये मेरे पीछे ही आ रहा है। मैं गलियां घूम रही हूँ कि हाँ यार ये मुझे पता हो गया, हाँ ये मेरे पीछे ही आ रहा है। जब मुझे पता चल गया कि मेरे पीछे आ रहा है, मैंने पत्थर उठाया। इट वाज काइंड ऑफ लाइक दिस बिग। मैंने पत्थर उठाया और मैंने उसको मारा। नहीं लगा, इतना अच्छा स्कोर नहीं हमारा। मैंने दूसरा मारा और वो लगा, उसका सर फट गया और फिर मैं वहां से भाग गई। एक बार क्या हुआ कि मैं और मेरी सारी कजन्स और मेरी सारी बहनें, हम लोग तैयार होके किसी पार्क में गए। ये पाकिस्तान में था, किसी पार्क में गए गाइस। ज्यादा लोग थे और सारी लड़कियां थी। तो हम लोगों ने कहा यार मेला लगा है, वहां जाते हैं। हम वहां गए गाइस। सारा का सारा पार्क हमें देख रहे हैं, सारा पार्क हमें देख रहा है। लड़के हमारे पीछे पड़ गए हैं और मेरा नाम मेरा नाम ना मैं अपनी कजन के साथ घूम रही हूँ ना, मेरा नाम मेरी कजन ने लिया। उसके बाद एक लड़के ने वो सुन लिया, वो पीछे मेरा नाम नहीं जा रहे हैं, वो पीछे मेरा नाम नहीं जा रही। यहाँ मेरी फट रही है कि मैं इसमें डर गई कि कहीं यार मेरी बहनों को ये ना लगे कि ये मेरे पीछे आया। क्योंकि गैस वो सो लाइक कि हाँ यार अगर मेरा कहीं पंगा नहीं है तो वहां मेरा नाम भी ना आए।
यहाँ पे एक ने शुरू किया, फिर दूसरे ने किया, फिर तीसरे ने किया, पीछे सारे महक लगे हैं, महक महक महक। सीरियसली सीरियसली इतने इलिटरेट तो तुम सारे सारे तकरीबन 25 लोग थे। उस मोमेंट में मुझे बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ कि आपके साथ किसी आदमी का होना ज़रूरी है, क्योंकि बेशक यहाँ पे मैं मोस्टली गाइस मैं अकेले ही घूमती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे नेसेसरी नहीं समझती कि हाँ यार आदमी का होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आई कैन कंट्रोल what is happening to me sometimes। लेकिन sometimes फिर भी मुझे होता है कि हाँ यार I have to be careful about my surroundings। मैं कभी भी अपना गार्ड डाउन नहीं करती। Let me tell you a funny story। ये बहुत weird story है guys। मैं ना अपने पापा के साथ अपने पापा के साथ एक बार बाजार गई। तो ना मैं बाजार बहुत तैयार होकर गया, स्टिल रिमेंबर मेरे पास एक ग्रीन ही ब्लू कलर का एक खूबसूरत सा ड्रेस था, मैंने न्यू खरीदा था। एंड मैं नहाई, मैंने वो पहना, मैंने परफ्यूम लगाया, लोशन लगाया, मैंने मेकअप किया, मैं अपने पापा के साथ बाजार गई। अब ना मैंने अपने पापा का हाथ पकड़ा और मैं ऐसे चल रही हूँ, मेरा ये वाला हाथ ना ऐसे नीचे, सामने से ना काफ़ी बड़ा ग्रुप आ रहा है लोगों का, तो वो यहाँ से आ रहा है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैंने चल रही हूँ, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है, मैंने जैसे ही मुड़ के देखा उसी वक्त छोड़ दिया और वैसे ही सारा ग्रुप चला गया। तो मुझे आज तक पता नहीं चल पाया कि वो मेरा हाथ किसने पकड़ा था, लाइक वाई। तो मेरा हाथ नहीं, अच्छा चलो ठीक है, आप कोई भी चीज़ करते हो उसके पीछे कोई वजह होती है, ठीक है। तुमने मेरा हाथ क्या सोच के पकड़ा कि तुम उसके बाद तुम्हारा चांस है, या चलो तुम दिखा दो कि तुम थे जिसने पकड़ा। मैं मुड़ के देखती रही बार बार कि भाई जिसने पकड़ा है वो दिखाए तो सही कि हाँ यार मैंने पकड़ा है। वो मुझे दिखा भी नहीं रहा और वो ऐसे पकड़ के चला गया। ये किडिंग मी? और उस वक्त लाइक इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग गाइज, आई डोंट लाइक बीइंग टच्ड विदाउट माई परमिशन। तो मैं ये कह रही हूँ गाइज कि इतनी मजाल किसी में, इतनी मजाल, नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट इट्स काइंड ऑफ फनी। मैं ऐसे खड़ी रही कि क्या हुआ है, ये हुआ क्या है। यही प्रॉब्लम है गाइस, इफ यू गोइंग समवेयर जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ थिंग्स। आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास वाले लोग कैसे हैं, आपके अपने फ्रेंड्स कुछ मोमेंट्स पे आप लोग को छोड़ के जा सकते हैं। जस्ट नेवर लेट योर गार्ड डाउन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपकी मदद आपने खुद करनी है, कोई और नहीं करेगा। कभी कभी कर सकता है कोई और, लेकिन अभी आपने नतीजा देख लिया उसका कि उसने मेरी मदद की, ही वांटेड समथिंग इन रिटर्न। तो जब उसको वो नहीं मिला, ही गॉट एंग्री। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड योर कमेंट्स। गाइस मैं अपने आप को इतना देखती हूँ, मैं सीरियसली कल भी मैं अपने ब्लॉग्स लगा के देख रही थी, आई एम लाइक वाओ महक यू आर सो एंटरटेनिंग। और तुम्हारी लाइफ के साथ कुछ ज़्यादा ही मसले हो चुके हैं, तो तुमने सबको मैं पूरी दुनिया के सामने अपने ट्रॉमास रख रही हूँ। बट मुझे कोई मसला भी नहीं है, इफ समवनस लर्निंग, इफ अगर किसी को पता चल रहा है कि हाँ यार इस लड़की के साथ भी इफ दे आर रिलेटिंग, देन दैट्स ऑल आई नीड। आई सी यू गाइस इन अनदर वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।